लॉ ऑफ सप्लाई। स्टूडेंट ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है ये। लॉ ऑफ सप्लाई में इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट्स ऑफ लॉ, अजम्पशन और एक्सेप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन से चालू करूँगा। द लॉ ऑफ सप्लाई इज़ ऑल्सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी लाइक द लॉ ऑफ डिमांड। एक ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स थ्योरी में, जैसा लॉ ऑफ डिमांड है वैसा लॉ ऑफ सप्लाई भी है। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स विच वॉज पब्लिश इन 1890। ये लॉ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इंट्रोड्यूस किया था, उनके बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पब्लिश हुआ था 1890 में, 1890 में। द लॉ एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ये लॉ में प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई का रिलेशनशिप बताया है। स्टेटमेंट of the law, other thing being constant, higher the price of the commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of commodity, less is the quantity supplied. higher commodity रहेगा, वापस से बोल रहा हूँ मैं, other thing being equal, बाकी का सब चीज़ कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट मीन्स होता है इक्वल, सेम। हायर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, मोर इज़ द क्वांटिटी सप्लाई। अगर प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा है। एंड लोअर द प्राइस ऑफ कमोडिटी, लेस क्वांटिटी सप्लाई। इसमें क्या होता है, प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। ये कंसेप्ट याद रखो, ओके। नेक्स्ट, इन सिंपल वर्ड, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है सेम टू सेम। अ राइज इन द प्राइस रिजल्ट इन द राइज इन द क्वांटिटी सप्लाई एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब होता है उल्टा। उल्टा मतलब अगर प्राइस ज़्यादा है तो सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई कम। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे इकोनॉमिक्स में आपको वाइस वर्सा ये शब्द दिखेगा। 10, देयर इज़ द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ा, तो ये डायरेक्ट रिलेशन कहा जाता है इसको, ओके। एस फॉर सप्लाई, एक्स फॉर कमोडिटी, एफ फॉर फंक्शन, पी फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी। अजम्पशन ऑफ द लॉ। अजम्पशन, अगर आपको चेक करना है ये लॉ कैसे ऑपरेट होता है तो उसको बोलेंगे अजम्पशन, ओके, जिसमें लॉ ऑपरेट होता है। हम लोग 1 बाय 1 ये पॉइंट में आपको क्लियर करता हूँ। पहला, कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोड्यूसर है जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो उसका जो कॉस्ट होता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नो चेंज। अगर कॉस्ट कम हो गया या कॉस्ट बढ़ गया तो सप्लाई में फ़र्क गिरेगा। अगर आपको इसको देखना है सेम कॉस्ट में सप्लाई कम होता है कि ज़्यादा होता है तो वो कांस्टेंट होना ज़रूरी है। It is assumed that there is no change in the cost of production. A change in the cost of production will affect the profit of the seller. अगर cost of production में changes हो गया तो profit of the seller में क्या होगा, इफेक्ट होगा। Therefore less quantity will be supplied at the same price. इसलिए क्या होगा यहाँ पे, therefore मतलब इसलिए वहाँ पे less quantity सप्लाई होगा सेम प्राइस में। सेकेंड पॉइंट, कांस्टेंट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स जो यूज़ करते हैं, हाई टेक्निक्स, न्यू टेक्निक्स, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर टेक्निक्स में चेंजेस आ गया तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑपरेट नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, नो चेंज इन द वेदर कंडीशन। जो वेदर है, जैसे बारिश होती है, अगर वेदर कंडीशन में चेंजेस आ गया, जैसा कि एग्जांपल मैं लूँगा वीट, गेहूँ का लूँगा। अगर बारिश होती है तो जो अनाज मिलता है उतना ही मिलेगा। अगर सडनली बारिश ज़्यादा हो गई तो अनाज सप्लाई में फ़र्क गिरेगा, या बारिश कम हो गई तो अनाज के सप्लाई में क्या होगा, फ़र्क गिरेगा। तो यहाँ पे नो चेंज इन वेदर कंडीशन। तो यहाँ पे फ्लड, अर्थक्वेक, भूकंप वगैरह ये सब नहीं आना चाहिए, जिससे नेचुरल क्लाइमेटिस आने से वेदर ख़राब होता है और इसका असर प्रोडक्शन पे गिरता है। नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी बनाती है, टैक्सेशन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, ये सब नो चेंज होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर सडनली गवर्नमेंट ने जीएसटी बढ़ा दिया तो उसका असर प्रोडक्शन पे होता है, तो सप्लाई कम होती है और प्राइस ज़्यादा हो जाता है। तो सप्लाई भी कम नहीं होना चाहिए और प्राइस भी कम नहीं होना चाहिए, दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ओके, तब जाके ये लॉ ऑपरेट करेगा। नो चेंज इन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, जैसे कि कोई गुड्स कश्मीर से मुंबई आता है तो अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ा दिया 100 रुपया तो सप्लाई में भी असर गिरेगा। अगर सप्लाई कम होगा तो प्राइस भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो